हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीव एकेडमी वीडियो नंबर 229। हमारे प्रीवियस वीडियो 228 से हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का नया टॉपिक शुरू कर दिया है, जिसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग की जो थियरी है वो हमने समझ ली कि कौन कौन सी सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड को चेंज करना होता है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को करना होता है। अब जब किसी भी पार्टनर नया एडमिट होता है तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा, मतलब कैपिटल लाएगा भी, और फ्यूचर में जो फर्म को प्रॉफिट होने वाला है या तो लॉस हो सकता है उसमें भी उसका शेयर रहेगा। तो इस सिचुएशन में एग्जिस्टिंग पार्टनर और जो नया पार्टनर है उन सभी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, मतलब कि अब हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना होता है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो कोई भी पुराना पार्टनर या तो सभी पुराने पार्टनर्स कुछ शेयर अपना सेक्रीफाइस करते हैं और नया पार्टनर उसे गेन करता है। तो इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, उन सभी के रिलेटेड कैलकुलेशन करके हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सभी कैलकुलेशन को सीखेंगे। हाँ, पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक को कवर किया था उसमें भी यही सारे टॉपिक्स थे। और अगर आप सबका मैथ्स का जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर है उसमें आपका जो होल्ड है, मतलब वो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, उसके रिलेटेड कैलकुलेशन को आप कर पाते हैं, तो इजीली इस चैप्टर के भी टॉपिक्स को, इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन को भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अब लेते हैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट। एक बात आप सबको याद रखनी है कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन करवाती जाती हूँ आपको भी मेरे साथ साथ उसे करना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है और उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन भी बड़ी आसानी से करके हम इसमें अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो लेते हैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि जो पार्टनर्स अनिल एंड विशाल थे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। They admitted Sumit as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm। यहाँ पे अनिल एंड विशाल दो पार्टनर्स है, उन्होंने सुमित को एडमिशन दिया है अपनी फर्म में और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट फर्म का होगा उसमें सुमित का 1/5 शेयर रहेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। अब इस तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड करना है। हमेशा से मेरी एक मेथड रही है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन मैं करवाती हूँ तो क्वेश्चन को ब्रेक करके उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको अच्छी तरह से समझ के अपने माइंड में बिठाकर फिर ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इससे अपना क्वेश्चन जो होता है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सुमित का शेयर है 1/5। अगर प्रॉफिट की हमारी जो अमाउंट होती है वो अगर 1 है तो सुमित का शेयर होगा 1/5। तो 1 में से 1/5 हम माइनस करेंगे तो अब हमारा शेयर रहेगा 4/5। अब अनिल और विशाल जो कि पुराने पार्टनर्स थे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो 4/5 में से अनिल का है 3/5 और विशाल का है 2/5। तो अब 3/5 और 4/5 और 2/5 और 4/5 करेंगे हम तो अनिल का न्यू शेयर आएगा 12/25 इन विशाल का न्यू शेयर आएगा 8/25। अब हमारा जो सुमित का शेयर है वो है 1/5। अनिल का आ गया है 12/25 एंड विशाल का आ गया है 8/25। अब फ्रैक्शन में एक बात है कि हमें सभी डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो अब यहाँ पे 25 है, अब यहाँ पे हम 25 करना होगा तो हमें इसे हम करेंगे 5/25।
तो इसका मतलब अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, अनिल और विशाल का 12:8 है और सुमित का आएगा 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 12:8:5। अब लेते हैं इलस्ट्रेशन 2। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अक्षय एंड भारती का रेशियो है 3:2। They admit Dinesh as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he gets equally from Akshay and Bharti। मतलब कि जो नया पार्टनर दिनेश वो 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है, यानी कि गेन कर रहा है, वो अक्षय और भारती के पास से इक्वली गेन करेगा। यानी कि अक्षय एंड भारती अपने अपने शेयर में से इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे। तो अब हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। दिनेश का शेयर है 1/5, यानी कि उसको हम कन्वर्ट करके 2/10 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2/10 कन्वर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो गेन कर रहा है वो अक्षय एंड भारती के पास से इक्वली गेन कर रहा है। यानी कि उसका जो 2/10 शेयर है उसमें से 1/10 उसको अक्षय देगा और 1/10 उसको भारती के पास से मिलेगा। अब अक्षय का शेयर था 3/5, उसमें से वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3/5 माइनस 1/10 हम करते हैं तो अक्षय का नया शेयर आता है 5/10। इसी तरह से भारती का शेयर था 2/5, जिसमें से 1/10 वो दिनेश को दे रही है, तो अब भारती का नया शेयर आ गया 3/10। तो इसका मतलब अक्षय, भारती एंड दिनेश का फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5:3:2। Illustration 3. Anshu and Neetu are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Jyoti as a new partner for 3/10 share, which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu। मतलब कि यहाँ पे ज्योति जो नया पार्टनर है, जो 3/10 शेयर एक्वायर करती है, उसमें से 2/10 उसे मिल रहा है अंशु के पास से और 1/10 उसे मिलता है नीतू के पास से। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। ज्योति का शेयर आता है 3/10, अंशु का न्यू शेयर मतलब कि 3/5 उसका ओल्ड शेयर था, उसमें से 2/10 वो ज्योति को देता है, तो उसमें से 2/10 हम माइनस करेंगे तो 4/10 आएगा। नीतू का जो ओल्ड शेयर था 2/5, उसमें से वो शेयर सरेंडर कर रही है 1/10, तो उसको हम माइनस करेंगे तो नीतू का न्यू शेयर आएगा 3/10। अब अंशु का 4, नीतू का 3 और ज्योति का भी 3। इसका मतलब अब इस तीनों का नया शेयर आएगा 4:3:3। Illustration 4. Das and Sinha are partners in a firm sharing profits in 4:1 ratio. They admitted Pal as a new partner for 1/4 share in the profits, which he acquired wholly from Das। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा गया है wholly from Das, मतलब कि दास ही सभी पार्ट उसको नए पार्टनर को, पल को दे रहा है। सिन्हा का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। अब हमें इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। पल का शेयर हमें दिया गया है 1/4, क्योंकि यहाँ पे सिन्हा किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, सिर्फ दास ही कर रहा है, तो दास के शेयर में से हम 1/4 शेयर जो कि पल को मिल रहा है उसको माइनस करेंगे। तो दास का शेयर था 4/5, उसमें से 1/4 वो पल को दे रहा है, तो 4/5 माइनस 1/4 अगर हम करते हैं तो दास का न्यू शेयर आएगा 11/20। अब सिन्हा का तो जैसे कि था 1/4 वैसे ही रहेगा 1/4 और पल का रहेगा 1/4। अब यहाँ पे हमें दास का मिल रहा है 11/20, सिन्हा का मिल रहा है 1/5 और पल का मिल रहा है 1/4। अब हम सबको पता है कि अगर हमें रेशियो डिटरमाइन करना है तो हम इस तरह का जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसको सेम करना होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे 20 है
तो इन दोनों को हम 20 में कन्वर्ट अगर करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4/20 और यहाँ पे आ जाएगा 5/20 और 11/20 तो है ही। तो इसका मतलब अब हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 11:4:5। तो इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप नए नए इलस्ट्रेशन लेते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो एज ऑलवेज स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।